फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सीरिया मॉडल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि आईईएई को सीरिया में बहुत बड़ी मात्रा में अनडिस्कवर्ड या अनडिस्क्लोज्ड एटॉमिक मटेरियल मिला है। मतलब परमाणु हथियार बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उस प्रकार की सामग्री बरामद की गई है। अब बरामद की गई है ये कहना ठीक है या फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या सच में मटेरियल है या पास्ट में परमाणु हथियार बना लिए गए हैं। 2007 से चर्चा में है। 2007 में इजराइल ने सीरिया की कुछ साइट्स पर हमला किया। उसके बाद देखा गया कि भाई यहाँ पर परमाणु सामग्री फैली हुई है अलग अलग जगहों पर, छोटी छोटी बड़ी मात्रा में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में चर्चा में इसलिए क्योंकि आईईएई जो है अंतरराष्ट्रीय, आईएईए मतलब जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एनर्जी एजेंसी है, ये यहाँ पर दौरा करने गई है। कहाँ पर? सीरिया की उन साइट्स पर गई है जहाँ पर ये सामग्री मिलने की संभावना है। तो क्या सच में सीरिया ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या नहीं भी बनाए हैं? तो क्या इस प्रकार का जो ये नया सीरिया मॉडल चर्चा में आया है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि चीज़ें कुछ सीरिया देखेगा, कुछ जो है ये एजेंसी जो है हैंडल करने वाली, ये कैसे काम करेगा? और इन सबके बीच एक जो चीज़ चर्चा में है वो है ईरान को लेकर के बातें चल रही, क्योंकि इजराइल ने जैसे ही देखा कि भाई ये नया नया मॉडल लेके आए हैं तो सीरिया मॉडल, तो बोला कि क्या इसको हम ईरान पे लागू नहीं कर सकते हैं। अब ये होगा या नहीं होगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं ये बारूदी सुरंगें सीरिया में जहां पर है, वहां पर इस प्रकार के नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। अब देखो हाल फिलहाल में चर्चा में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये पूरा मैप है सीरिया का, ये जो लोकेशन है यहीं पर हमला किया गया था, इसी वजह से चर्चा में है। और जहां पर चीजें बरामद की गई हैं ये वो साइट है और इसकी इमेज सोशल मीडिया पर जारी की जा रही है। बात करते हैं तो सीरिया में परमाणु सामग्री की खोज नहीं है ये। इजराइल ने हमला किया, चीजें बाहर आ गई अपने आप। इजराइल बोलता रहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखो 2007 हो गया, 2011 है, 2018, 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है उस समय और चीज़ें सामने निकल करके आती, और 2026 में तो ये लोग चले ही गए हैं वहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो जो है बीच सीरिया के डेर एज जोर, ये जगह जो हमने आपको दिखाई थी यहाँ पर है डेर एज जोर। यहाँ पर क्या हुआ कि स्थित स्थल से परमाणु सामग्री की खोज की गई। सीरियाई जो विदेश मंत्री है असद हसन अल सैबानी ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस सामग्री को एकत्र किया है। समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी जो संगठन है वो आकर के यहाँ पे एकत्र कर रही है। फिर इन दोनों जो है ग्रुप्स की, मतलब दोनों लोगों की मीटिंग होती है, जो ये इसके अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर सीरिया के जो विदेश मंत्री हैं उन लोगों की चीज बातचीत होती है। और यहाँ पर बोला क्या गया, देखो क्या लिखा हुआ है, परमाणु सामग्री सीरिया के पास रहेगी। इसके पहले हम बात करते थे जब भी ईरान की, तो बोलते थे कि भाई ईरान के पास परमाणु सामग्री, उसको जब्त करके ले जाओ। लेकिन यहाँ पर सीरिया के पास ही रहेगी और किसके रख रखाव में रहेगी? ये जो है आईएईए की गारंटी के रख रखाव में यहाँ पर चीज़ों को रखा जाएगा। अब सोचो ऐसा कैसे हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मान गई है कि सीरिया तुम इसको सामान को अपने पास रख लो। कुछ तो जो है चीज़ें बताई होंगी सीरिया ने। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि इनसे अनुमति मिली कैसे है। तो दमिश्क ने अपनी पहल का जो आईएईए को संबंधित स्थल तक पहुंच, पहली बात तो वहां पर ये लोग खुद लेकर के गए हैं। इसके बाद जो है राफेल ग्रासी के अनुसार सीरियाई सरकार द्वारा सूचना दिए जाने के बाद एजेंसी ने इस स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद इन्होंने बोला है कि हम इसको बहुत शांतिपूर्ण और नागरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे हम कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इस वजह से शायद ये लोग मान गए। कल को ईरान भी बोले इसी प्रकार की चीज़ें कि भाई तुम निगरानी रखो, सामान हमारे पास रहेगा, हम शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे और तुम मान जाओ। तो आपको क्या लगता है ईरान की ये बात जो है ये लोग मान जाएंगे? अब बात करते हैं असद शासन की विरासत। 2024 में आप देखिएगा यहाँ पर जो पूर्व राष्ट्रपति थे बशर अल असद, सत्ता परिवर्तन हो जाता है और इनके हटने के बाद चीज़ें थोड़ी बदलना शुरू हो जाती हैं और इनके साथ इन्होंने सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। जो नई सरकार आई उन्होंने सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमने प्रेजेंट टाइम का मुद्दा समझ लिया कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? तो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हैं मैंने कि इजराइल स्टक सीरिया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एनालिसिस से। तो यहाँ पर
2007 में इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने हमला करने के बाद कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो जगह थी उसको अल किबार के नाम से जाना जाता। देखो सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। 6 सितंबर 2007 को हमला किया गया था, इस जगह पर हमला किया गया। बाद में इस साइट को अल किबार साइट के नाम से जाना जाने लगा है। लेकिन बात करते हैं अमेरिका और इजराइल का आरोप था कि वहां पर एक गुप्त परमाणु रिएक्टर भी स्टैब्लिश किया गया था, जिसकी साथ जानकारी नहीं मिली है। बाद में जब IAEA जांच अभी कर रही थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री मिली है। टन्स ऑफ जो है एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड जो सामग्री होती है वो यहाँ पर प्राप्त की गई है। 2011 से लगातार चीजें चल रही हैं। अब देखो इन सब के बीच जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है, इजराइल देख रहा है कि अच्छा अंतरराष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है वो तो सीरिया में आई हुई है और ये लोग सीरिया करके जो है सीरिया ये कह सकते हैं सीरिया मॉडल अपना रहे हैं। तो इजराइल बोल रहा है कि क्यों ना भाई यही वाला मॉडल तुम लोग ईरान में लागू कर दो। अब ये लागू होगा या नहीं होगा इस पे हम बात करें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्ण उपयोग ईरान नहीं कर रहा है। सबको पता है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो 90% से ज़्यादा इनरिच्ड हो चुका है, जो कि सिर्फ हथियारों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका शांतिपूर्ण उपयोग नहीं होता है, क्योंकि शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है वो 20% मैक्सिमम होता है, उसके नीचे ही रखते हैं। अब अगर वो बोले भी कि हम शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे तो कोई नहीं मानेगा। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है। तो इस बीच यहाँ पर ये है कि क्या ज़बरदस्ती लागू करवा सकते हैं ये सीरिया का मॉडल ईरान पर, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं। भाई आप उसको कैसे मनाएंगे जिसके साथ जो है इजराइल हो गया, USA हो गया, लगातार वॉर में है, पूरी चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती जा रही है, उसके बाद भी ये नहीं माना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। नाम से पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, एटॉमिक एनर्जी को लेकर के काम करने वाली एक एजेंसी है। फुल नेम हमने देख लिया है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। मेन पर्पस क्या है? ये प्रमोट करता है कि भाई पीसफुली और सेफ इस्तेमाल करना है आपको न्यूक्लियर एनर्जी का। सिर्फ एनर्जी ही बनाओ, बॉम्ब मत बनाओ। की फंक्शंस यहाँ पर है मॉनिटर करना, जो कि किया जा रहा है। साथ में जो है देखा जाता है कि भाई अगर ये लोग बना भी रहे हैं पीसफुली तो कहीं टेक्नोलॉजी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दे। रिलेशंस टू UN देखें तो UN से ही जुड़ा हुआ है। एक इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मेंबर है इसका एंड हैज़ यहाँ पर देखो लिखा कोऑपरेटेड विद इट्स सिंस इट्स फंड जो है फाउंडिंग, जब से इसको स्थापित किया गया है इंडिया इसके साथ कॉपरेट ऑलरेडी कर रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से चीज़ें चली थी, कहाँ पर बीच में कैसे कैसे जर्नी रही, प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में बस यही चीज़ है कि क्या सीरिया मॉडल ईरान पर भी लागू हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में ईरान पर ये चीज़ लागू हो जाएगी या नहीं? क्या ईरान को इस बात से डरना चाहिए कि भाई हमारा बिल्कुल जो है पास में रहने वाला सीरिया है वो इस बात के लिए राजी हो गया है, इसका साइड इफेक्ट्स हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब प्रश्न हमारा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय कहाँ पर? बहुत जो है ऐसा हल्का सा प्रश्न रखा है कि नहीं भी आता हो तब भी आपको तुक्का मार ही लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी इस प्रकार के आर्टिकल समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।